नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिक्कू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भोज यूनिवर्सिटी के पेपर के बारे में। ये पेपर है हमारा, ये देख सकते हैं, ये पेपर है हमारा BA BSc और BCom और BBC का है, सेकंड ईयर का है। और ये फाउंडेशन कोर्स के बारे में, सेकंड फाउंडेशन, उसमें फर्स्ट पार्ट है वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि कैसा पेपर आता है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों को आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व के माध्यम से आप जो आने वाला पेपर है 2026 में, जो दिसंबर में होगा, और फिर जो अगले साल होगा 1 साल बाद, तो उसे आप कंपेयर करके आप पढ़ करके इसको देख सकते हैं। और अभी पेपर हुआ है, कल परसों की बात है, तो इसको आप आंसर भी मिला सकते हैं जो इस साल पेपर दिए हैं और जो आने वाले हैं, तो इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, जिसमें 17 नंबर 50 क्वेश्चन में लाने पड़ते हैं। 17 यानी 34 नंबर आपको लाना अनिवार्य है हर 50 क्वेश्चन के अंदर। ये दो अलग अलग है, पावर एम्पावरमेंट में 17 नंबर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट आप देखते रहिए, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और तो देख लीजिए, आप ये कह रहा था ORM सीट रहती है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसमें एक आपको टिक करना रहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने, या टेलर ने, रिचर्ड कैटिलॉन ने, या हेनरी फिन? तो आंसर रहेगा थर्ड वाला। क्या रहेगा? थर्ड, रिचर्ड कैरिटॉन। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। उद्यमी शब्द का भाषा से लिया गया था, तो इसका आंसर है फ्रेंच भाषा से। कहाँ से लिया गया था? फ्रेंच भाषा से। इसका आंसर है डी, सेकंड का। और फिर नेक्स्ट है हमारा, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता है, तो इसका सही आंसर होगा महत्वाकांक्षी, सी आंसर है। और चौथे का है व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं, तो इसका सही आंसर होगा चौथा वाला, वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, वितरण श्रृंखला और ये सभी। इसका सही आंसर होगा डी वाला, ये सभी। और चौथा है उद्यमिता विकास के मुख्य बंधक तत्व है पूंजी की समस्या, नियोजन की समस्या, दोषपूर्ण प्रबंध, ये सभी। तो इसका चौथा वाला ही होगा, ये सभी। अधिकतर क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता तो आप ये सभी आता है, इसका 90% यही रहता है कि आपका ऐसे ही क्वेश्चन ये सभी रहते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, छठवां है, लक्ष्य की उद्यमिता का खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन है प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अंतिम बिंदु, इसका फाइनल पॉइंट है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर नेक्स्ट है, उद्यमिता के क्षेत्र में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा उद्यमिता के क्षेत्र में शामिल है। इसका सही आंसर क्या होगा? व्यापारिक उद्यमिता, नव प्रवर्तनकारी उद्यमिता, और ये उद्यमिता, और ये इसका होगा डी वाला आंसर, है ना। मैंने पहले ही बताया था, अधिकतर क्या होगा? डी ही होंगे। उद्यमिता के नव प्रवर्तन के हैं आवश्यक, अनावश्यक, वैकल्पिक, ऐच्छिक। इसका सही आंसर होगा ए वाला, ये आवश्यक हैं। और फिर आगे चलते हैं, उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो इसमें होगा अवसरवादी, भ्रष्ट, पेशेवर, साहसी। इसका सही आंसर होगा बी, ये विशेषता नहीं है उद्यमी की। फिर नेक्स्ट है, उद्यमी उद्योग कप्तान होता है, यह कथन किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा मार्शल ने कहा था, बी वाला आंसर हमारा। और फिर नेक्स्ट है, परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, या उपरोक्त के द्वारा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त के द्वारा तैयार किया जाता है परियोजना, है ना, डी वाला आंसर होगा। फिर अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन, ग्रामीण उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। फिर नेक्स्ट है, ग्रामीण उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है? इसका सही आंसर होगा निजी बैंक भी करती है, और सरकार और बैंक, केवल विदेशी बैंक निवेशक, और केवल NGO। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, सरकार और बैंक मिलकर करती हैं। फिर चौथा है, परियोजना तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? विनियोग, व्यय, अपव्यय, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी वाला आंसर, है। तो चलिए नेक्स्ट अपना है कौन सा, 15वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसका है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, तो इसका सही आंसर होगा तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। अब मैंने पहले ही बता दिया, इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उपरोक्त सभी जैसे ऑप्शन रहता है वो अधिक सही होने के चांसेस रहते हैं। और फिर नेक्स्ट है, नए उद्यम के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसमें है पूंजी, विचार, स्थान, श्रम। तो इसका सही तत्व क्या हो सकता है ना, नए उद्यम के लिए सबसे महत्वपूर्ण? इसका सही आंसर होगा विचार। देखिए, अगर आपके विचार में ही नहीं आएगा वो सब उद्यम लगाने के लिए, तो आप नया उद्यम प्रारंभ ही कैसे करेंगे? तो ये महत्वपूर्ण तत्व कहा जाता है, पहले विचार आता है, फिर वो धरातल में पूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप संबंध किससे है? पुराने व्यवसाय, नए व्यवसाय, सरकारी योजना, बैंकिंग। इसका सही आंसर होगा बी वाला, नए व्यवसाय होगा इसका आंसर। और फिर अगला चलते हैं हम, 18वां क्वेश्चन है अपना। ए, 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 इसका क्वेश्चन है, बैंक किन तरीकों से ऋण प्रदान करता है? अग्रिम, अधि, विकर्ष, नगद साख, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? उपरोक्त
सभी होगा। परियोजना प्रस्ताव में सबसे पहले क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा परिचय। क्या होगा? परिचय। पहले क्वेश्चन है 22वां, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ऑप्शन है अपने, केवल विदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, आयात बढ़ाना, या केवल लाभ कमाना। तो इसका सही आंसर होगा रोजगार सृजन करना, बी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट है जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1975, 78, 80, 85। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 78 होगा, बी वाला आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वित्त निगम मुख्यालय स्थित है, तो इसका कहाँ स्थित है? तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला भोपाल है, क्योंकि भोपाल क्या है? राजधानी है मध्य प्रदेश की। और फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25वां, निम्नलिखित में कौन सी संस्था उद्यमी को प्रशिक्षण देती है? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, रोजगार कार्यालय, उद्यमिता विकास केंद्र, मध्य प्रदेश वित्त। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला विकास केंद्र। क्या है? सी वाला आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रानी दुर्गावती योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला 1 अप्रैल 2002। फिर नेक्स्ट है अपना खादी और उद्योग ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948, 56, 1960 और 1975। इसका सही आंसर होगा बी वाला ही होगा 1956। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा अपना उपयुक्त सभी। ये सभी काम करती है, प्रशिक्षण देने का करते हैं, प्रतिभा का प्रदर्शन भी करती है, व्यापक मान्यता भी देती है ये योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आयु के पात्र हैं, तो इसमें है 20 से 30 ऑप्शन है, 18 से 40 है, 20 से 50 है और 40 से 60 है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला 18 से 40 वर्ष की आयु की सीमा है इस योजना की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30वां क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना का आरंभ किया गया गया है ना, तो इसका ऑप्शन है 16 जनवरी 2016, अब 16 अप्रैल 2016, फिर आता है 16 दिसंबर 2016, 16 मई 2016। इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी 2016 है, ए वाला क्वेश्चन आंसर होगा। फिर 31वां है स्वयं सहायता समूह में शामिल हैं बाजार सम्मेलन, प्रतियोगी विश्लेषण समूह, या व्यवसाय मंडल, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। मैंने पहले ही कहा था ऐसे अगर क्वेश्चन आते तो आपको बेझिझक अधिकतर चांसेस यही होते हैं उपयुक्त सभी ही है। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है मुंबई होगा, बी वाला आंसर। फिर नेक्स्ट है अपना 33वां, अपना अगला क्वेश्चन है 33वां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में, 16 में, 17 में या 18 में? इसका सही आंसर होगा अपना 2015 में स्थापना की थी, ए वाला आंसर रियल होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैंक सामान्यतः किस खाते में जमा धन पर ब्याज नहीं देती है? चालू खाता, स्थायी बचत खाता, आवर्ती जमा खाता। इसका सही आंसर होगा चालू खाता, करंट अकाउंट है ना, ए वाला आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला आंसर होगा अपना 1974 में हुआ था मध्य प्रदेश प्रदूषण गठन का स्थापना। फिर नेक्स्ट है अपना 36वां है वित्तीय प्रबंधन की समस्या है, तो इसमें ऑप्शन है अपने है क्रय समस्या, वित्त की कमी, किस में नियंत्रण है, वेतन की समस्या। इसका सही आंसर होगा वित्त की कमी, इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है 37वां डेयरी उद्यमिता विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन है, डेयरी में यही आता है। और नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई है, डी वाला आंसर होगा। सॉरी मैंने मिटा दिया, तो ये आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है 39वां, उद्यम का पंजीकरण कराने से लाभ होता है, तो इसका ऑप्शन है उद्यमी को, उद्यमिता को, या सरकार को, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा, उसमें उद्यम का पंजीकरण से लाभ होता है उद्यमी को होता है, ना कि सरकार को लाभ होता है। यानी ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है अपना अल्पकालीन पूंजी के स्रोत हैं, तो इसमें है सार्वजनिक निक्षेपण, ऋण पत्र, अंश या उपरोक्त सभी। इसमें भी आंसर उपरोक्त सभी नहीं होगा, सार्वजनिक निक्षेप होगा सही आंसर। फिर नेक्स्ट अपना 41वां है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, देसी बैंकर्स है, विशिष्ट वित्तीय संस्था है, दोनों है उनमें से। तो इसका सही आंसर होगा विशिष्ट वित्तीय संस्था है। और फिर नेक्स्ट है अपना 42वां है, फिर है उद्यमिता विकास का बाह्य समस्या है कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण, और फिर है कमजोर प्रबंधन, फिर श्रम समस्या या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अपना श्रम की समस्या है, इसका सही आंसर होगा 42वां का सी। फिर नेक्स्ट है ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्योग की है?
तो इसे बृहद उद्योग, लघु उद्योग, सरकार उपक्रम या सार्वजनिक कंपनी, इसका सही आंसर होगा बी वाला लघु उद्योग, है ना। फिर नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन है आता है 44वां है, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग क्या कहलाता है? विस्तार प्रयोजन, प्रतिस्थापन प्रयोजन या सुधार परियोजना या विविधीकरण परियोजना। तो सही आंसर होगा प्रतिस्थापन परियोजना, बी वाला आंसर होगा। फिर है वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है समाज सेवा, लाभ कमाना, शिक्षा देना, कृषि सुधार, इसका सही आंसर होगा लाभ कमाना। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, शिक्षा ऋण है, छोटे व्यवसाय को ऋण है, स्वास्थ्य सेवाएं या कृषि उत्पादन, इसका सही आंसर होगा छोटे व्यवसायों को ऋण, बी वाला आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है किस दिन को महिला उद्यमिता विकास के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें 14 नवंबर, 19 नवंबर, 8 मार्च, 18 मार्च, इसका सही आंसर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना कौन सी है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही है, ये ऊपर में दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही है, क्या है, रोजगार के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 49वां, स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य में सुधार या शिक्षा में सुधार, इसका आंसर होगा उद्यमिता को बढ़ावा देना, बी वाला आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है सुपर बाजार कार्य करता है कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, उपयोग क्षेत्र में, साख के, तो इसका सही आंसर है उपयोग के क्षेत्र में काम करता है सुपर बाजार, है ना, यही है और यहाँ तक ही है। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे 50 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ये एक तरह का कॉपी है ना, 2026 का है, जुलाई का है पेपर, भोज यूनिवर्सिटी का है, तो आप इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आता है, जिसमें से आधे पिछले वर्ष के रहते हैं और आगे है ना नया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि पेपर में आपका अच्छा नंबर, फेल होने के चांसेस ना बने। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर।